हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही हो। तो आज हमारी इस बैच में थर्ड वाली क्लास रहेगी। प्रॉफिट लॉस का बेसिक हमने पहली 2 क्लासेस में कंप्लीट कराया है। तो अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो पहले आप पहली 2 क्लासेस देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और बेसिक से ही रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस और हमारे बचे हुए हैं जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे और आज हम 3-4 टाइप के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है और धीरे 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 हम हाई लेवल की तरफ लेकर के गए हैं। पीडीएफ मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी थी, तो वहां से आप अपना डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लिया करो, फिर क्लास देख लिया करो। कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा हो उसे क्लास में देख के अच्छे से सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को मैं रीड करती हूँ, उसे सॉल्व करती हूँ। एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य से 32% कम पर बेचता है और पाता है कि मूल बिक्री मूल्य की तुलना में उसे 67.20 रुपए कम मिलते हैं। यदि वस्तु को उसके मूल बिक्री मूल्य पर बेचने पर उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। मूल बिक्री मूल्य का मतलब है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो मूल बिक्री मूल्य से 32% कम पर अगर उसे बेचता है तो उसे मूल बिक्री मूल्य से 67.20 रुपए कम मिलते हैं। और अगर वो मूल बिक्री मूल्य पर बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को 32% जब वो कम कर देता है, ठीक है ना, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को 32% कम कर देता है तो 67.20 रुपए कम मिलते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 32% इज इक्वल टू 67.20 है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि सेलिंग प्राइस का 32% इज इक्वल टू 67.20 है। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, हट जाएगा। 32 से इसको काटेंगे तो 32 दूनी 64 और 32 एकन 32 210 आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा 210 है। तो हमसे सीपी पूछा है कि सीपी कितना होगा। अब सीपी अपने आप में होगा 100% और इस पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है अभी भी 210 में बेचने पर। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू है हमारी 140% की। हमें चाहिए 100%। तो यहाँ से इसको हम काट दें, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 0 से 0 काट दिया दिमाग में। ठीक है, अब 2 का ये 50 गुना है, इसका 50 गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 150। तो सीपी कितना होगा हमारा, 150 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और बेसिक को भी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं। ऐसे ही हर टाइम में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा हाई लेवल तक लेके जाएंगे, बिकॉज इस बार कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है। अगर आपको मैथ का कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी मतलब बेसिक भी क्लियर नहीं है, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, तो एक बार आप मेरे पे ट्रस्ट करके आप मेरे से जोड़ के देखिए। मैं गारंटी दिलाती हूँ कि अगर आप एक बार मुझ पर विश्वास करके बैच कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दे लें, ग्रुप डी से लेकर के सीजीएल मेंस लेवल तक का, आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार ट्रस्ट करो, बहुत सारे टीचरों से पढ़ लिया है आपने और मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है या आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो एक बार मेरे पे ट्रस्ट करो। ठीक है, अगर आप जेडबीसी से है, मैथ का बैकग्राउंड आपका नहीं भी रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको मैथ सिखा के दूंगी। मैं भी जेडबीसी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास में मैथ नहीं रहा, बट कॉम्पिटिशन लाइन में ये मैटर करता ही नहीं है कि आपके पास मैथ रहा है या नहीं रहा है। अगर आप कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं तो आपने मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, यही सत्य है, समझ रहे हो। तो एक बार मेरे पे ट्रस्ट करो और एक बार मेरे से जुड़ो। जो भी आपके जानने वाले हैं स्टूडेंट, जो भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं और वो तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं और किसी वजह से मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो एक बार मेरे से जुड़ के देख लो। ठीक है, मैं खुद को जीरो लेवल से उठा करके इस यहाँ तक लेके आ सकती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको भी जीरो लेवल से उठा करके एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने लायक बना सकती हूँ। एक बार ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस पर आपने ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, समझ रहे हो। तो एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके देख लो, आपने बहुत सारे टीचरों से पढ़ लिया होगा, एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, एक बार खुद को मुझे सौंप के देखो। मैं आपको इस बैच को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ और पूरा हाई लेवल तक जाऊंगी। हर चैप्टर में ऐसा होगा, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। ठीक है, चलिए। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66 सही
2.3% पर बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। वास्तविक विक्रय मूल्य मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचने पर 25% की क्या होती है, हानि होती है। 25% की हानि होती है, वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि वास्तविक विक्रय मूल्य मतलब कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 2/3, ठीक है ना, कितनी होती है 2/3, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सेलिंग प्राइस का 2/3 इज इक्वल टू 25% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य का सीपी का कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि सेलिंग प्राइस का 2/3 इज इक्वल टू सीपी का कितना 3/4, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से मैं इस 2 को इधर ले आऊँ, 3 को इधर ले आऊँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि सीपी अपॉन में एसपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचती हूँ, वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचती हूँ, मतलब 9 रुपए में बेचती हूँ, जो कि मैंने 8 रुपए में खरीदी है कोई चीज़ और 9 रुपए में बेच रही हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट होगा किसका, 1 का। किस पर, इस 8 पर। तो 1/8 बराबर क्या होता है आपका 12.5% होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 8 रुपए में कोई चीज आपने खरीदी, 9 रुपए में बेच दी, 1 का आपको प्रॉफिट हुआ किस पर, 8 पर। तो 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, और 12.5% ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मैं डाउट ग्रुप का लिंक आज शेयर कर दूंगी डिस्कशन में, आप वहां से डाउट ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इस बार किसी भी चीज में इतनी सी भी लापरवाही नहीं की जाएगी। अभी क्लास इसका जो शुरू चल रहा है, बीच में दो दिन का जो गैप हो गया उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। कुछ काम रहते हैं मेरे को जो मुझे करने ही पड़ते हैं, उसको करना ही होता है, तो इसलिए वो गैप हो जाता है बीच में। बाकी क्लास रेगुलर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रोहित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इसे उस मूल्य के 72% पर बेचता तो उसे 20% की हानि होती। यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। रोहित एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इसे उस मूल्य के 72% पर बेचता है, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस है उसके 72% पर अगर वो बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एसपी का 72%, 20% की हानि हो रही है उसको, तो सीपी का 80% हो गया, ठीक है ना। एसपी का 72% इज इक्वल टू सीपी का 80%। आगे है, यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा पहले हमको। तो यहाँ से हम 8 से काट सकते हैं, 8 निम 72 और 8 ढाई 80। तो यहाँ से मैं सीपी बट्टे एसपी अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/10। मतलब कोई चीज मैंने 9 रुपए में खरीदी है और 10 रुपए में क्या कर दी है, बेच दी है, ठीक है ना। अब वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर मेरे को बेचनी है, 20% अधिक पर बेचनी है, मतलब 0 लगा लो यहाँ पर, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब मैं 100 पर 20% का प्रॉफिट लेते हुए बेचना चाहती हूँ, तो कितने में बेचूंगी, ये बेचूंगी 120 रुपए में। अब कोई चीज मैंने 90 रुपए में खरीदी है, 120 रुपए में बेच दी है, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 का। किस पर, 90 पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारा, 1/9 बराबर 11.11% होता है, तो 3/9 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3, 33.33% या 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 33.33% भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन ऐसा होता तो हम ऐसा ही टिक कर दें, ठीक है, बट ऑप्शन ऐसा है तो हम ऐसा टिक कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। ओरिजिनल विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर 5% की हानि होती है। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस का 19/24 इज इक्वल टू सीपी का 95%, ठीक है जी।
ऐसे लिख सकते हैं ना, 95% को मैं 5% की हानि होती है, 5% बराबर 1/20 होता है, 20 पर 1 की हानि होती है तो 19/20 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो 19 से 19 हमारा कट जाएगा, उसके बाद 4 छिक्का 24 और 4 पन्ना 20। ठीक है, तो यहाँ से CP/SP कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये 5/6। ठीक है, ये आ जाएगा। वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 100 बना लेते हैं, इसमें ऊपर नीचे 20 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 20 से करना है बाबा, 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 100/6 दूनी 12 120। अब वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचना है, इसके 90% पर बेचना है, तो 12 निम्मा 108 में कोई वस्तु मुझे बेचनी है। 100 में खरीदी थी, 108 में हमने क्या करा, बेच दी, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, 8 का। किस पर, 100 पर। अब 100 पर ही प्रॉफिट हो रहा है 8 का, तो यही परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 8% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 पर जितना भी कम ज्यादा होता है वही परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। चलिए, ऑल क्लियर नहीं करना है, दिमाग से क्लियर करना है। ठीक है, जब एक वस्तु को उसके वास्तविक क्रय मूल्य के 33/40 पर बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। यदि इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। प्रैक्टिस में सॉल्व करोगे, कई सारे क्वेश्चंस मैंने एक जैसे करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में भी करके देखना। ठीक है ना, इससे आपका क्या होगा ना, क्लियर होंगी चीजें। चलिए, टाइप नंबर पहला शुरू करेंगे। अभी टाइप बाय चीजें चलेंगी, और टाइप बाय जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं वैसे रखिए कि हम बिल्कुल बेसिक से धीरे 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 हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि अगर आपने मैथ कभी भी नहीं भी पढ़ रखा है फिर भी आपको सारी चीजें समझ में आती रहे, आपको ऐसा ना लगे कि मैम अपने दिमाग से ही सॉल्व करके निकल लेती है। ठीक है, मैम को समझ में आए और सिर्फ मेरे को ही समझ में आए तो ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ाने का मतलब है कि स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले से क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करूंगी, बेसिक और फिर शॉर्ट वाले तरीके से। तो क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, 15% लाभ होता, पहले क्रय मूल्य से 16% कम पर बेच रहा है। यदि वह इतना रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ, प्रॉफिट या लॉस हम सीपी पे ही काउंट करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि सीपी का 115% बेसिक से सॉल्व कर रही हूँ, माइनस सीपी का 16% कम पर बेचता है तो 84% में बेचता होगा। ठीक है ना, 84% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 192.20। ओके, ऐसे लिख सकती हूँ, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, शॉर्ट तरीके से भी बताएंगे आपको। ओके, तो यहाँ से मैं सीपी का 115% और सीपी का 84%, मतलब 115 सीपी और 84 सीपी, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 15 31। ठीक है ना, 31 सीपी या सीपी का 31% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 192.20, ये आ जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 31 से इसको काटेंगे तो 3 18, मतलब कि 186 6 बार में कट जाएगा। 186 के बाद ये बचेगा 6, तो 31 दूनी 62, मतलब कि 620 हमारा सीपी आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा था, तो 620 क्या हो जाएगा आपका आंसर। 31 से ये पूरा 620 बार जो है कट जाएगा, तो सीपी 620 हो जाएगा। 620 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखो, इस चीज को ऐसे ना लिख करके, ये मेरा बिल्कुल बेसिक वाला तरीका था। मैंने कहा कि क्रय मूल्य के 115% में से मैं माइनस कर दूं क्रय मूल्य का 84%, जो कि पहले 16% कम पर बेचा गया था। अब 100% में से 16% माइनस करेंगे तो 84% बचेगा, इज इक्वल टू 192.20 आपका आ जाएगा, क्योंकि इतने रुपए अधिक में बेचा गया है बाद में, तो ये अधिक में बेचा गया, इसमें से माइनस करा होगा तब ये हमारे पास आया होगा। अब हमें इतना बार बार नहीं लिखना है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर
लॉस पर बेचा जा रहा है और प्रॉफिट पर, दो ही चीजों पर बेचा जाएगा, या तो लॉस पर या फिर प्रॉफिट पर, ठीक है। तो लॉस और लॉस पर अगर दोनों जगह बेचा जाएगा, पहले भी लॉस पर बाद में भी लॉस पर बेचा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तब भी क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। अगर लॉस और प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे, और प्रॉफिट और लॉस पर बेचा जाएगा तब भी दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी परसेंटेज वैल्यू आएगी, क्या आएगी, परसेंटेज, ठीक है ना, जो आपको दे रखी होगी ये आपकी निकल के आएगी, ठीक है। मैंने ये आपको बना दिया है। अब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। मुझसे कहा जा रहा है कि पहले 16% कम पर बेचा गया था, बाद में 15% का लाभ हो रहा है। तो ये क्या है, कम पर बेचा गया था मतलब लॉस, और बाद में क्या हो रहा है, इसको 15% का प्रॉफिट। तो लॉस और प्रॉफिट वाला ये वाला लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये 16% प्लस का 15% इक्वल टू 31% आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 192.20। 31% बराबर इतना है, तो सीपी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 620, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सीपी कितना होगा अपने आप में 100%, 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका 620, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है। 31% की वैल्यू अगर ये है तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए थी, जो कि 620 आ जाएगा। अभी आगे बढ़े, चलिए, इतना ही आपने करना है। अब ये तरीका आपने नहीं लगाना है, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए बेसिक भी हमेशा सीखना है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रिक पे ही निकल जाएं, ट्रिक से हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसमें कुछ भी घुमा दिया तो पूरे घूम जाएंगे आप, तो पूरे ना घूमे इसके लिए ये तरीका आपका मजबूत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है। अब देखो यहाँ पर हानि है और वहां पर लाभ है, दोनों को ऐड करेंगे तो 13.5 और 9.5 कितना आ जाएगा, 13 और 9 22, और 0.5 कितना हो जाएगा 23%। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि 23% इक्वल टू 1104। सीपी अपने आप में कितना होगा 100%, तो 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, ये है आपका 23 पंजे 115 तो नहीं जाएगा, 23 चौका जाएगा, और 23 चौका कितना आ जाएगा आपका 92। 92 के बाद बचेगा ये आपका 10 और 8 18 184, तो 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 8 बार और चला जाएगा ये, तो ये 48 और 00 4800 रुपए आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। ओके, ऐसे करना है, ये शॉर्ट तरीका है। अब देखो बेसिक क्वेश्चंस हैं तो हम इसमें ये वाला तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने बेसिक समझाया है ना क्वेश्चन का, उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे नोट डाउन करते हुए चलना है। ये 23% कहाँ से आया था, ये आया था 13.5% प्लस का 9.5% से, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना, आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आए कि 23% कहाँ से आया था, तो ये 13.5% और 9.5% प्रॉफिट और लॉस था, हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 607.50 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए मैंने कहा बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक चीजें भी आपको पता रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कि x% का लाभ होता है, यहाँ भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट जब होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे, अब देखो इतना रुपए अधिक में बेचा है तो x जो है इससे बड़ा होगा बाद में, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि x माइनस के 13% इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस के 13% इक्वल टू x% भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे लिख लो, x% माइनस के 13% इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये जो आपको दे रखा है यही आएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 607.50। अब यहाँ से ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपने क्या करना पड़ेगा, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। आपको सीपी पता ही है, तो सीपी पर ये कितना परसेंट बन रहा है ये हमें पता चल जाएगा, तो फिर हम एक्स की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो इसे मैं परसेंटेज में चेंज कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि ये कितना परसेंट बन रहा है सीपी का।
सीपी है 3750। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला 100 हमारे पास से खत्म हो जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 चले जाएगा, फिर 25 से काट देते हैं इसे, 25 एकम 25, फिर 12 और 5 125, 25 पंजे 125, 25 इसको काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और 25 तिया 75। 15 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, 15 दूनी 30, 16.2% ये बनेगा आपका। अब x% माइनस के 13% बराबर 16.2% है, तो x% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16.2%। ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 13%। ठीक है, तो ये 29.2% बनेगा और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 29.2%। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कर पा रहे हैं ये क्वेश्चंस तो आप चीजों को सीख रहे हैं। सीखना है, नहीं समझ में आए तो पूछना है मेरे से। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, 8% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे सीपी निकालना पड़ेगा। यहाँ लाभ है, यहाँ हानि है, तो दोनों को ऐड करेंगे। 15 और 8 23%, मैं कह सकती हूँ कि 23% बराबर कितना है हमारे पास में 2553, मतलब कि 2553। तो सीपी जो होगा वो अपने आप में 100% होगा, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, ये है आपका 23 एकम 23, फिर 23 एकम 23, फिर 23 एकम 23। ठीक है ना, 23 एकम 23, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 23 एकम 23, फिर 2 बचेगा 23 एकम 23। अब मेरे को 18% के प्रॉफिट के साथ बेचना है, तो सीपी अपने आप में कितना होगा 100% होगा। लेकिन सीपी मेरे से नहीं पूछा है, मेरे से क्या पूछा है, एसपी पूछा है, और इसमें मुझे 18% ऐड करना है, लाभ पर बेचना है। तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा हमारा 118%। ठीक है, सीपी पर 18% का प्रॉफिट लेते हुए मुझे बेचना है, तो एसपी कितना होगा 118%। तो 118% की वैल्यू क्या होगी, अगर ये इसका 111 गुना है तो इधर भी कितना हो जाएगा 111 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले 8, फिर दोनों को ऐड करेंगे 9, फिर तीनों को ऐड करेंगे 10 का 0, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और एक कैरी था 3, और ये 13,098 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर केवल हमें सीपी निकालना होता तो सीपी 100%, तो केवल सीपी अगर हमें चाहिए होता तो सीपी कितना आ जाता 11000। ठीक है, 11,100 हमारा क्या आ जाता, सीपी आ जाता। लेकिन सीपी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, एसपी चाहिए था। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। इस लाइन को आप हटा भी सकते हैं, मैंने आपकी जानकारी के लिए इसको लिख दिया है। इस क्वेश्चन को सिर्फ हम इतने में सॉल्व कर सकते थे कि 23% इक्वल टू, अगर मेरे पास 25 और 53 है, ठीक है 2553 है, तो 118% की वैल्यू मुझे चाहिए थी, जो कि कितनी आ जाती 13,098 आ जाती, और ये क्या हो जाता आपका आंसर हो जाता। इतना सा क्वेश्चन था ये हमारा, लेकिन हम एक एक पॉइंट को समझते हुए चल रहे हैं और समझते हुए ही चलना है। ऐसे भागेंगे तो ये चीजें आपके समझ में नहीं आए शायद, और वो मुझे नहीं करना है, शायद नहीं लगाना है मुझे हर चीज आपके दिमाग में उतारनी है अच्छे से। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3,840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ का प्रतिशत कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, पहले 18% की हानि पर बेचा गया है, फिर 960 अधिक में बेचता है तो 12% का लाभ होता है। मतलब लॉस और प्रॉफिट है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 18 और 12 कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। मैं लिख सकती हूँ कि 30% इक्वल टू कितना है 960 है। 30% इक्वल टू 960 है, तो 3,840 रुपए में जब वस्तु बेची जाती है तो ये कितना परसेंट के बराबर होगा, 3,840। ये निकालने की कितने परसेंट की वैल्यू है तो इजीली बता सकते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देखें कि ये इसका कितना गुना है, तो 0 से 0 जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 गुना है, तो इसे 32 से डिवाइड कर दो। ये भी तो किसी संख्या का 32 गुना होगा ना, 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 एकन 32, और फिर यहाँ पे बचेगा आपका 6, 32 दूनी 64, मतलब कि ये 120% की वैल्यू है। अब इस 120% में सीपी होगा आपका 100%, ठीक है ना, और बाकी का क्या होगा, बाकी का प्रॉफिट होगा आपका कितना 20%।
ठीक है, ये आपका इंक्लूड हो रहा होगा इसमें। तो 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे मैंने अजब से तरीके से तोड़ दिया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100% प्लस का 20%, तो ये जो 100% है ये आपका सीपी कहलाएगा और ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अभी समझ में आ रहा है? अभी मैंने अलग अलग तोड़ दिया, इनको अच्छे वाले तरीके से तोड़ दिया, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उससे और रुपए 121 कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 536.25 में बेची जाती है तो लाभ या हानि क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा गया, 121 रुपए और कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। मतलब यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ पर लॉस हो रहा है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 22% आ जाएगा। मैं लिख सकती हूँ कि 22% की वैल्यू क्या है, 121 है। ठीक है, यदि वह इतने रुपए में बेची जाती है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो मैं ये पता कर लूँ कि ये जो आपका 536.25 है ये कितना परसेंट की वैल्यू है, तो मैं लॉस या प्रॉफिट बता पाऊंगी, है ना। तो यहाँ से मैं ये देखूँ कि ये इसका कितना गुना है, तो मैं निकाल सकती हूँ 11 दूनी 22 और 11 से 11 बार कटेगा, मतलब ये 5.5 गुना है। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये भी यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसकी 5.5 गुना होगी। ठीक है जी, इतना गुना होगी। अब मैं इससे इसको अगर डिवाइड करूं, पॉइंट से पॉइंट को हटाऊं और यहाँ एक जीरो चिपकाऊं, ठीक है, फिर मैं इससे 550 है, 550 तो कटेगा नहीं, 536 पूरे को अगर मैं ले लूं यहाँ पर 11 से काट लेती हूँ। पहले मैं इसको 11 से मैं इसको काटूंगी तो 11 पन्ना 55 और फिर 11 से को काटूंगी मैं तो ये कितने बार चला जाएगा, 11 चौक 44, 6 और 3 9 बचेगा, 11 8 88 के बाद 8 बचेगा, फिर 11 7 77 के बाद 5 बचेगा, 11 पन्ना 55। अब ठीक है ना, अब इसे 5 से काट दो फिर जीरो चिपका देंगे तो 5 निम 45, फिर 3 बचेगा यहाँ पर, 5 सत्ते 35, फिर 2 बचेगा, 5 25, 97.5% की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी। ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, 97.5% की वैल्यू थी। अब ये 97.5% है, इसे मैं लिख सकती हूँ 100% माइनस के 2.5%। ठीक है ना, तो 100% तो सीपी होगा और ये क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि वस्तु को 2.5% लॉस पर बेचा गया है। ठीक है, तो लॉस आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कह सकती थी कि 2.5% का लॉस होगा, मैं इसको तोड़ करके लिख रही हूँ क्योंकि आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, एक व्यापारी एक वस्तु को बेच करके 29% लाभ अर्जित करता है। एक व्यापारी एक वस्तु को बेच करके 29% लाभ अर्जित करता है। यदि वह बिक्री मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि कर देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 37% हो जाता है। पहले भी लाभ हो रहा था, अभी भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि वह इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 29 और 37 में से 29 जाएगा तो 8 आ जाएगा। मैं कह सकती हूँ कि 8% की वैल्यू जो है वो मेरे पास 90 है। ठीक है, तो 20% लाभ पर अगर बेचा जाएगा, 100% सीपी और 20% प्रॉफिट, तो एसपी कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा। ठीक है, 120% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, 15 गुना है, तो इसका 15 गुना करेंगे तो 1350, ये आपका आंसर होगा। वस्तु को 1350 रुपए में बेचा जाएगा 20% प्रॉफिट के साथ में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8% की वैल्यू 90 है, 37% माइनस के 29% इजुकल टू 8%। 100% सीपी होगा इसमें और प्रॉफिट होगा कितना, 20%, जो कि हमसे कहा गया है 20% प्रॉफिट इजुकल टू 120%। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको सही से लिख दूँ और एक एक चीज आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट ऐसा रह जाए डाउट वाला कोई भी पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेच करके 20% का लाभ होता है। 20% क्या होता है उसको, प्रॉफिट।
यदि वह वस्तु को 8 रुपए और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ से 20% का प्रॉफिट, यहाँ से 30% का प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 10%। तो मैं कह सकती हूँ कि 10% की वैल्यू कितनी है 8। तो ऐसे ही 16 वस्तु का क्रय मूल्य मेरे से पूछा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। 10% बराबर 8 है तो 100% बराबर 80 आ जाएगा। अब ये एक वस्तु का क्या है, सीपी है, एक वस्तु का सीपी, ठीक है ना। एक वस्तु का सीपी कितना है मेरे पास में, 80 रुपए है। तो 16 वस्तुओं का सीपी कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये इधर 16 गुना हुआ है, इधर 16 गुना करेंगे, 16 अट्ठे 128, तो 1280 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 1280 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1280 रुपए होगा ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कोई डाउट अगर बन रहा हो, दिमाग में हलचल हो रही हो किसी भी प्रकार की, तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम डाउट ग्रुप में सेंड कर देना है, ठीक है। चलिए, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे रुपए 714 अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। किसी टीवी को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे रुपए 714 अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ भी लाभ है और वहां भी लाभ है, तो 15 में से 8 जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मैं कह सकती हूँ कि 7% बराबर कितना है 714 है। तो 18% लाभ के साथ में मुझे वस्तु को बेचना है, तो 100% सीपी और 18% का प्रॉफिट, 118% की वैल्यू मुझे चाहिए। तो 118% बराबर कितना आ जाएगा जी, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 7 ढाई 70 और 7 दूनी 14, 102 गुना है। 102 गुना है, 8 दूनी 16, 6 आएगा लास्ट में और एक ही में दे रखा है, तो ये आपका 12,036 राइट आंसर हो जाएगा। ये 102 गुना है ना, 8 का मल्टीपल करेंगे, 8 दूनी 16 तो 6 आएगा, तो 12,036 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। इधर भी ये कितना होगा, इधर भी ये 102 गुना होगा जी, ठीक है। ये 7% कहाँ से आया, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा हो तो लिख लिया करो। ये 15% माइनस के 8% हमने करा तो हमें 7% मिला। 118% कहाँ से आया, 100% सीपी प्लस का 18% का प्रॉफिट, तो हमें 118% मिला। ये हमारे पास सीपी और ये हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है। चलिए, एक व्यक्ति ने, अच्छा ये जो मैं आपको सीपी प्रॉफिट ऐसे कर रही हूँ तो एसपी कैसे बन रहा है, ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना बाबा, हो ये तो मैं बताना ही भूल गई। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया था कि ये जो एसपी होता है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस का प्रॉफिट या फिर सीपी माइनस का लॉस, एसपी बराबर, ठीक है। एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट या फिर सीपी माइनस का लॉस होता है आपका एसपी बराबर, ठीक है। यहां से केवल अगर मुझे सीपी चाहिए तो वो एसपी माइनस का प्रॉफिट आ जाएगा या फिर सीपी बराबर क्या आ जाएगा आपका एसपी प्लस का लॉस आ जाएगा। ये लॉस इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, सीपी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका। ओके जी, ये इतना चीजें समझ में आ रही है आपको, अच्छे से आनी भी चाहिए। ये दो चीजें दिमाग में छपी होनी चाहिए आपके। मैंने शुरुआत में ही ये पॉइंट क्लियर करा दिए थे, बेसिक जब मैंने स्टार्ट किया था प्रॉफिट लॉस का तभी। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। यदि वह उस वस्तु को 3080 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 16% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इतने रुपए अधिक में बेचता है तो 8% का लाभ होता है उसको। तो लॉस और प्रॉफिट है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप करोगे सॉल्व इसे, चलो मैं ही करती हूँ, क्योंकि लास्ट में कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ लिया है तो वो भी बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लॉस और प्रॉफिट ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 24%। मैं कह सकती हूँ कि 24% बराबर कितना है 660 है। यदि वह वस्तु को 3080 में बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा।
तो मैं ये निकाल लूँ कि ये जो 3080 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये मैं निकाल लूँ, तुम इजीली बता सकते हो कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको देख लूँ कि ये कितना गुना है इसका, तो ये 12 दूनी 24 और 12 पंच 60, 12 पंच 60, मतलब कि ये है आपका 55/2 गुना, ठीक है, ये 55/2 गुना है। तो ये भी तो किसी संख्या का कितना रहा होगा, 55/2 गुना रहा होगा, ठीक है, ये भी किसी संख्या का 55/2 गुना रहा होगा। तो मैं 55 मतलब 11 से काटूं, 11 पन्ना 55 और 11 से काटूंगी तो 11 दूनी 22 और 11 8 88, ठीक है। फिर 5 से इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा, 55 25 और 5 छिक्के 30 और 56 दूनी 112, 112% की वैल्यू थी ये हमारे पास। अब ये जो 112 है इसमें 100% तो आपका सीपी होगा, प्लस का 12% आपका प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 12% का आ जाएगा। 12% प्रॉफिट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर पहला हमारा खत्म हुआ है और पहला जो टाइप खत्म हुआ है उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक उस टाइप के क्वेश्चन जैसे बन सकते थे पूरे सॉल्व कराए हैं, ठीक है। अभी टाइप नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक वस्तु को पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी फिर समझाऊंगी, ठीक है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 5% कम मूल्य पर खरीदा गया होता और 110 रुपए कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया है, घुमा दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिक इसमें हम नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे हम लिखेंगे एसपी। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, अभी अभी मैंने समझाई है कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस का प्रॉफिट या फिर सीपी माइनस का लॉस, ठीक है। और यहां से सीपी बराबर क्या आ जाएगा, एसपी माइनस का प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस का लॉस। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। केवल प्रॉफिट की बात करेंगे तो एसपी माइनस का सीपी, केवल मैं प्रॉफिट की बात करूं कि प्रॉफिट कितना आ जाएगा तो एसपी माइनस का सीपी, और केवल लॉस की बात करूं तो लॉस कितना आ जाएगा, सीपी माइनस का एसपी, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सीपी और मैंने यहाँ पे लिखा एसपी। पहले केस में मुझसे कहा गया है कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कोई चीज मैं 100 रुपए में खरीद लूं तो उसे 110 रुपए में बेच देती हूँ, ठीक है ना, यही तो कहा जा रहा है, 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 100 रुपए में खरीद के 110 रुपए में हमने बेच दिए 10% प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है। ये तो उसे 5% कम में खरीदा गया होता, 5% कम में खरीदा गया होता मतलब 95% में अगर खरीदा गया होता और 110 रुपए अधिक कम में बेचा गया होता, 110 रुपए कम में बेचा गया होता, 110 को अभी दिमाग में रखो, तो उसे 10% का लाभ होता, इसे 10% का लाभ होता। 10% क्या करना है, ऐड करना है, 10% का प्रॉफिट होता ऐसे हमको बोल रहा है, तो इसका 10% ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9.5, 9.5 इसमें ऐड करेंगे तो 104.5 बनेगा ये, ठीक है। पहले 110 में बेचा गया है, अब 104.5 में बेचा गया है, कितना कम में बेचा गया है तो आप कहेंगे 5.5 कम में बेचा गया है, और यहाँ 110 रुपए कम में बेचा गया है, कितने बेचा गया है 110 रुपए, हमारे हिसाब से 5.5 कम में बेचा गया है और क्वेश्चन के हिसाब से 110 कम में बेचा गया है, इसका मतलब 5.5 की वैल्यू कितनी है 110 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या लिया है 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये इसका कितना गुना है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ जीरो चिपकाएंगे तो 11 पन्ना 55 और 11 एकड़ 11 है, फिर 5 से काटेंगे 20 गुना है इसका, ठीक है। कितना गुना है 20 गुना है, तो इधर भी 20 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 2000, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझा रही हूँ मैं एक बार फिर से, मैंने यहाँ सीपी लिखा, मैंने यहाँ एसपी लिखा। पहली जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि वो ये है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया है, तो मैंने कहा कि 100 में खरीद करके 10% का प्रॉफिट लेते हुए 110 में इसे बेच दिया गया होगा, ठीक है ना, 10% का प्रॉफिट लेते हुए 110 में बेच दिया गया होगा। ये तो उसे 5% कम मूल्य पर खरीदा गया होता, 100 की जगह पर अगर हम उसे 95 में खरीदते, 5% कम मूल्य पर खरीदते तो और 110 रुपए कम में बेचते, 110 रुपए कम में बेचते तो उसे 10% का प्रॉफिट होता,
हमने कहा 10% का प्रॉफिट होता तो 95% है, 95% हटा देते क्योंकि हमने लिखा नहीं, ऐसे लिखा तो ऐसे लिखे रहने देंगे, ठीक है ना। तो 95 पे 10% ऐड करेंगे तो 104.5 आ जाएगा हमारा। तो हमने कहा पहले 110 था, अभी 104.5 है, तो कितना कम में बेचा गया, तो 5.5 कम में बेचा गया। और क्वेश्चंस के हिसाब से 110 कम में बेचा गया है, तो 5.5 की वैल्यू 110 है, तो 100 की वैल्यू 2000 आ जाएगी। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। मैंने ये भी बना दिया है, इसे दिमाग में रखना है ओनली, इसको भी दिमाग में रखना है, इसको भी दिमाग में रखना है, और ये जो वैल्यू आपकी दे रखी है इसे दिमाग में रख के तो उसको सॉल्व करना है, खिचड़ी नहीं बनानी है इसमें अंदर। ठीक है, चलिए कुछ चीजें आपने दिमाग में भी रखनी होती हैं। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसने 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का क्या होता, लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमसे सॉरी 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 ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, यहां मैंने लिखा सीपी, यहां मैंने लिखा एसपी। ठीक है, मैंने कहा 10% के लाभ पर बेचा गया है, तो 100 में खरीदा गया होगा और 110 में बेच दिया गया होगा। दूसरी लाइन है कि यदि उसने 20% कम मूल्य में खरीदा होता, 20% कम करेंगे तो मतलब 80 में खरीदा होता। ठीक है ना, हमने क्या करा, 20% कम कर दिया, 20% कम मूल्य में खरीदा गया होता, ये हमसे कहा जा रहा है, और 1000 रुपए और अधिक में बेचा गया होता। इस 1000 को भी दिमाग में रखो, ठीक है। तो उसे 40% का प्रॉफिट होता, उसको 40% का प्रॉफिट होता। इस पर 40% अगर हम ऐड कर दें तो 8 चौक 32, मतलब यहाँ पर 112 आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 110 में बेचा गया है, बाद में 112 में बेचा गया है। कितना अधिक में बेचा गया है, तो आप कहेंगे 2 अधिक में बेचा गया है। यहाँ पर कितना अधिक में बेचा जा रहा है, 1000 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। इसका मतलब इस 2 की वैल्यू 1000 रुपए है। इस 2 की वैल्यू अगर 1000 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना लिया है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 50,000। ठीक है जी, ये आपका आंसर होगा। वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 50,000 होगा, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी शॉर्ट में से नहीं कर सकते सॉल्व। शॉर्ट में सॉल्व करने का मतलब है कि ये वैल्यू आपने दिमाग में रखनी है। 100 और 110 को जगह पर सिर्फ 110 लिखना है, इसे दिमाग में रखना है। इसको रखने की जरूरत नहीं। फिर 20% कम कर दिया तो 80, इसको पूरे को दिमाग में रख करके केवल आप एसपी पे काम कर सकते हैं कि एसपी पहले 110 था, 20% कम किया, 80 रह गया, फिर 40% ऐड करना है तो 112 हो गया। कितना अधिक में बेचा है मैंने, 2। इस 2 की वैल्यू कितना है मेरे पास, 1000 है, तो सीपी मैंने 100 लिया है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप दिमाग में चीजें रख पा रहे हैं तब आप इसी क्वेश्चन को इतनी जगह में सॉल्व कर पाएंगे। दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं तब आपने ऐसे लिख के करना है। ठीक है, ओके, इसको रहने दें, थोड़ा सा इसको ऐसे करके अलग कर देते हैं ताकि चीजें अलग अलग भी आपको दिखाई देती रहे। क्वेश्चन इतनी जगह में भी सॉल्व हो सकता है, ये भी आपको पता रहे। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, 10% के लाभ पर बेच दिया। ये उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है मेरे से, सेम क्वेश्चन है, बाकी डिक्टो चीज है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना था पूर्व वाला हमारा, 10% के लाभ पर बेचा था, मतलब कि एसपी जो था वो पूर्व वाला 110 था। ठीक है ना, और 2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, 2 की वैल्यू थी मेरे पास 1000। तो मैंने कहा कि इस 110 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, 11 पन्ना 55, मतलब कि 55,000 आ जाएगी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 55,000 ऑप्शन ए आपका। सेम क्वेश्चन है डिक्टो, ये जो पीछे वाला है ना, सेम संख्या है, सेम चीजें हैं। यहाँ से मेरे को सीपी पूछा गया था और दूसरे वाले क्वेश्चन में एसपी पूछा जाएगा। तो एसपी पहले वाला हमसे पूछा है, 110 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 110 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, 55,000 अगर पूछा जाता तो। लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है, ये इधर पूछा गया है, तो आप सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इसे मैं हटा देती हूँ, हटा दो या रहने दो, चलो रहने देती हूँ। पिछला क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है इसे। ठीक है, सेम है, डिक्टो बिल्कुल। एक आदमी एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, 5% अधिक पर बेचता है।
अगर इस वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता और 2 रुपए तथा 2 रुपए कम में बेचा गया होता तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। यहाँ मैंने सीपी लिखा, यहाँ मैंने एसपी लिखा। मैंने कहा कि 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई है, 5% अधिक पर बेचता है तो 105 में बेची गई होगी। ठीक है जी। अब 5% कम में खरीदा गया होता, यदि वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता तो कितने में खरीदा जाता? 95 में खरीदा जाता। और 2 रुपए कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। इस पर 10% का प्रॉफिट लेते हुए बेचना है। 10% 9.5 होगा, 9.5 इसमें ऐड करेंगे तो 104.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 104.5। हमारे हिसाब से कितना कम में बेचा गया है? आप कहेंगे 0.5 कम में बेचा गया है और क्वेश्चन में 2 रुपए कम में बेचा गया है, तो मैं कह सकती हूँ कि 0.5 की वैल्यू 2 रुपए है। ठीक है ना। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पॉइंट हटाएंगे 0, 4 गुना हो जाएगा तो 4 गुना करेंगे इसका 400। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 400। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अरे ये इसका कितना गुना है बाबा? 4 गुना है, तो इधर भी तो 4 गुना होगा ना। ठीक है, क्लियर? क्लियर करते जाना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। अभी तक प्रॉफिट पर बेच रहा था, अब हानि पर बेच दिया। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे, विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। कुछ नहीं है, बस एक लाइन जो पहले बाद में आती थी वो पहले चिपका दी, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने सीपी लिखा, यहाँ हमने एसपी लिखा और हमसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। तो हमने कहा कि 100 रुपए में अगर खरीदी गई है तो 18% कम में बेचता है, मतलब कि ये 82 में बेचता हो। ठीक है ना, 18% हमने कम करा तो 82 आ गया। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे, 144 रुपए दिमाग में छाप के रखना है। ठीक है, कहाँ रखना है? दिमाग में। क्रय मूल्य को 30% घटा दे, क्रय मूल्य को अगर वो 30% घटा देगा बच्चा तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। मतलब 70 में अगर वो खरीदे तो 20% का लाभ होता है। अब लाभ 20% का होता है ऐसा हमसे कह रहा है, तो 20% इसमें मैं ऐड कर दूँ। 7 दूनी 14, 14 और ऐड करूंगी तो यहाँ कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा पहले एसपी 82 था, अभी एसपी 84 है। कितना बढ़ा दिया इन्होंने? 2 बढ़ा दिए। और यहाँ पे कितना बढ़ाया है? 144। तो मैंने कहा कि हमारे हिसाब से 2 बढ़ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 144 बढ़ रहा है। इसका मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी है? 144 है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य मेरे से पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 82 है। 82 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? ये इसका कितना गुना है? आप कहेंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 72 गुना है। लास्ट में 4 आएगा, 2 जगह दे रखा है। इधर भी क्या करना पड़ेगा? 72 गुना करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले 2 दूनी 4 आएगा, फिर 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 30 का 0 आएगा, तो लास्ट में 04 एक ही जगह दे रखा है। ये आपका आंसर होगा 5904। ये आप अपना आंसर चिपका के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। डाउट अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का बन रहा है तो उसे मन में नहीं रखना है, बाहर निकालना है, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है और टेलीग्राम डाउट ग्रुप चैनल में भेज देना है। ठीक है, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है ये हमसे कहा जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे, प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा तो फिर मैं उसे सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, एक आध क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आप तो चीजें क्या होंगी? क्लियर होंगी आपकी। ठीक है, चलो मैं ही कराती हूँ। रे बाबा, क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे थोड़ा सा, मैं ही कराती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है, 25% की हानि पर बेचा गया है, मतलब कि 100 में चीज को खरीद करके 75 में बेच दिया गया होगा।
यदि क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य को अगर हम 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य में 160 की वृद्धि कर दी जाए, 160 को कहाँ रखना है, अभी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा इस पर, ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो 20% इसमें मैं ऐड करूं तो 40, मतलब कि 240, ये कितना आ जाएगा 240। मतलब एसपी जो है पहले 75 था, अभी 240 है। कितना अधिक में बेचा जा रहा है, 140 और 25 कितना होगा 165, 165 अधिक में बेचा जा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 160 अधिक में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 165 की जो वैल्यू है वो 660 है। ठीक है ना, 660 है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य हमसे पूछा है, जो कि कितना है 100 हमने माना है, तो 100 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 11 एकन 11, 11 पन्ना 55, 11 छक्के 66, 15 से काटोगे 15 चौका 60, ये इसका 4 गुना है। ठीक है, कितना गुना है 4 गुना, 16 चौका 64 और 5 चौक 20, 4 गुना इधर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा इधर 4 गुना हो जाएगा, और ये जो 400 आया है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 400 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम हो जाए तो लाभ परसेंट पहले से 10% ज्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा चेंज हो गया, अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ही रुपए में कम कर दिया है। तो मैंने कहा कि बेसिक तरीके अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, क्वेश्चन कुछ भी कह दे हमसे, हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम कर दिए, तो लाभ पहले से 10% ज्यादा होगा, मतलब अब लाभ 30% होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक तरीका तो जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं वो, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट वाला। क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका परसेंटेज में भी मैंने आपको समझाया है और आज फिर से मैं आपको समझाऊंगी, उसे आपने सीखना है। ठीक है, तो पहला तरीका जो हम लगाते हुए आ रहे हैं वो, यहाँ हम लिखेंगे सीपी और यहाँ हम लिखेंगे एसपी। ठीक है, सीपी को मैं इधर लिख लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। तो मैंने कहा कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब 100 में खरीदा गया होगा और 120 में बेच दिया गया होगा। अब मुझे x लगाने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि दोनों जगह ही मेरे को 20-20 कम करना है। तो मैं 100 और 120 न लिख करके यहाँ 100x और यहाँ 120x लिखूंगी। अब क्रय मूल्य को अभी 20 रुपए कम कर दिया है, मतलब 100x माइनस के 20 हो गया ये, और विक्रय मूल्य को भी 20 रुपए कम कर दिया, मतलब 120x माइनस के 20 ये हो गया। ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब इसको आपने दिमाग में रखना है, विक्रय मूल्य में जो 20 रुपए कम हुआ है ना, इससे दिमाग में रखना है, क्योंकि विक्रय मूल्य बढ़ा देते थे या कम कर देते थे तभी तो ऐसा होता था ना। तो विक्रय मूल्य पर जो हमने 20 रुपए को कम किया है, इसे रखना है आपने दिमाग पर और इसको यहाँ लिख देना है। तो 10% ज्यादा लाभ होता पहले से, तो अब जो लाभ हो रहा है वो 20%, 10%, 30% हो रहा है, मतलब अब 30% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 30% इसका ऐड करेंगे 30%, तो ये 130 हो जाएगा और ये 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 130x माइनस के 26, ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब विक्रय मूल्य हमने 20 रुपए कम किया है, तो हमने कहा यहाँ पर 120x है या 130x माइनस के 26 है, तो कम किया है तो ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। ठीक है ना, अब ये जो 20x माइनस का 20 है, इसको थोड़ी देर दिमाग में रखो। मैंने कहा इसमें से इसे हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कम है विक्रय मूल्य, तो ये इसकी वैल्यू कम होगी। तो 120 में से इसको अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास माइनस के 10x और ये माइनस माइनस प्लस का 26 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना है, विक्रय मूल्य को मैंने 20 रुपए क्या करा है, कम करा है, तो 20 रुपए विक्रय मूल्य को मैंने 20 रुपए कम करा था ना, तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 20 रुपए। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो 26 है इधर जाएगा तो माइनस के 6 आ जाएगा, तो माइनस का 10x इज इक्वल टू माइनस का कितना है मेरे पास 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। मुझे चाहिए क्रय मूल्य जो कि मेरे पास 100x है, मुझे 100x की वैल्यू चाहिए। यहाँ से मैं लिख लेती हूँ कि माइनस से माइनस कटेगा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 10x की वैल्यू कितनी मेरे पास 6 है, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100x की वैल्यू 60 आ जाएगी, और ये 60 क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप माइनस भी लगा के लिख सकते हैं,
ये मैंने माइनस के 6 भी लिख दिया, चलो आपकी सहूलियत के लिए। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 10x की वैल्यू 6, 100x की वैल्यू 60, तो 60 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ये तो वो तरीका हमने लगाया जो हम लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इस वाले तरीके से इसे सॉल्व नहीं करना है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट इसमें लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका सिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा CP और मैंने यहाँ पे लिखा SP, ठीक है। अब 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% इज इक्वल टू 1/5 होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि 5 में कोई चीज खरीद करके उसे 6 में बेच दिया गया है। रेशियो में हमें चीजों को लिखना है, ठीक है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम कर दिए जाए तो लाभ जो है पहले से 10% ज्यादा होता है, मतलब अब लाभ 130% का होता है, मतलब 30% का होता है तो 130% हो जाएगा। 30% बराबर क्या होता है, 3/10 होता है, मतलब 10 में कोई चीज खरीद करके 13 में उसे बेच दिया गया है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि 10 में कोई चीज खरीदी है और 13 में हमने उसे बेच दिया है। कब, जब हमने क्रय मूल्य को भी 20 कम कर दिया था और विक्रय मूल्य को भी 20 कम कर दिया था, तब ये क्या कहलाता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। अब यहां से इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, 13×5 65 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 5 की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे और इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे, सेम संख्याएं और माइनस माइनस है तो डिफरेंस लेंगे। प्लस प्लस होता तब भी डिफरेंस लेते, एक माइनस एक प्लस का होता तो हम ऐड करते, ठीक है। स्पेस की थोड़ी सी कमी है, कहाँ समझाऊं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ फिर समझाती हूँ माइनस प्लस वाला, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 और ये कितना आ जाएगा 200, मतलब डिफरेंस लेंगे तो कितना क्या आ जाएगा, 60 का आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो 5 की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो CP मेरे पास 5 ही है तो CP कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, 13 दूनी 26, ठीक है ना। और इधर कितना आ जाएगा, माइनस के 200, दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ से जो 5 है, इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। और CP भी मेरे पास 5 ही है, CP भी कितना है मेरे पास 5, तो इसकी वैल्यू 60, तो CP कितना हो जाएगा, 60। अभी समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट से मैंने आपको समझाया। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक नए पेज पे समझाऊंगी, हर चीज मेरे को समझानी है, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट मैंने उस पर लिखे नहीं थे। तो ये हो गया आपका क्या, CP और ये हो गया क्या, SP। पहले हमसे कहा गया था कि 10% के लाभ पर 20% के लाभ पर जो है बेचा जाता है, ऐसा ही है 20% के लाभ पर, और बाद में 10% ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लाभ। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो पहले जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा था और बाद में 10% ज्यादा हो रहा है, मतलब 30% प्रॉफिट हो रहा है। इसकी वैल्यू होती है 1/5 और इसकी वैल्यू होती है 3/10, ठीक है, 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू मैंने चेंज कर लिया। अब मैं CP और SP में लिखूं तो मैं कह सकती हूँ कि 5 में मैंने कोई चीज खरीदी है, उस पर एक अधिक में मतलब 6 में बेच दी है। दूसरे केस में 10 में कोई चीज मैंने खरीदी है और 3 अधिक मतलब 13 में वो चीज मैंने बेच दी है, ठीक है। कब, जब मैंने CP को भी 20 रुपए कम किया है और मैंने SP को भी 20 रुपए कम किया है, ठीक है। तब अब मैंने कहा कि माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस है तो डिफरेंस लेंगे, प्लस प्लस है तब भी क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। प्लस प्लस है तब भी डिफरेंस लेंगे, माइनस माइनस है तब भी डिफरेंस लेंगे। माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है जी। और प्लस माइनस है तब भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी यहां तक समझ में आया। अब मैं यहां से, अब माइनस माइनस है तो डिफरेंस लेंगे, पहले इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। यहाँ हमेशा डिफरेंस लेना है, कितने का आएगा, 5 का। 5 की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे कितना आएगा, 13 दूनी 26 और इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 200। माइनस माइनस से क्या करना है, डिफरेंस लेंगे, कितने का आ जाएगा, 60 का। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। इस 5 की वैल्यू अगर 60 है तो CP मेरे से पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो CP मेरे पास कितना है, 5, तो इस 5 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 60 रहेगी। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना है, ये जो चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाई है इसे आपने समझ लेना है, नोट डाउन कर लेना है कहीं भी, ठीक है। चलिए, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 20 रुपए तथा विक्रय मूल्य 10 रुपए कम होता,
तो लाभ परसेंट 5% बढ़ जाता, लाभ का परसेंट पहले से 5% बढ़ जाता, पहले 25% था, अब 30% हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले मैं प्रॉफिट से ही स्टार्ट करूंगी। प्रॉफिट पहले था 25%, जिसकी वैल्यू 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। बाद में प्रॉफिट हो गया 30%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। यहाँ मैं सीपी लिखूंगी, यहाँ मैं एसपी लिखूंगी। तो मैंने कहा 25% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 4 में खरीद के 5 में बेचा गया है। 4 में इसको खरीदा गया होगा और 5 में बेच दिया गया होगा। बाद में 10 में खरीदा गया होगा, 3 का प्रॉफिट लेके 13 में बेच दिया गया होगा। कब? जब क्रय मूल्य को 20 रुपए तथा विक्रय मूल्य को 10 रुपए कम कर दिया गया है। ठीक है, क्रय मूल्य को कितना कम किया है? 20 रुपए। विक्रय मूल्य को कितना कम किया है? 10 रुपए। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। इसका मल्टीपल्स के साथ कितना आ जाएगा? 50। इसका मल्टीपल्स के साथ कितना आ जाएगा? 52। डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा? 2 का। इसका मल्टीपल्स के साथ 13 दूनी 26। इसका मल्टीपल्स के साथ कितना आ जाएगा? 100 माइनस का। डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा? 160। इस 2 की वैल्यू 160। सीपी मेरे से पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 4। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 दूनी 32, 320। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 320 क्या होगा? आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 320 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे आपने सीखना है। ठीक है, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इस वाले तरीके को, इसे सीखना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन में सॉल्व कराती हूँ आपको। एक और नहीं, 2-3 होंगे शायद मेरे ख्याल से। ला 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 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे आते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यही है ना? इससे पहले वाला हमने सॉल्व कराया है। हाँ, यही है। ठीक है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 20 रुपए कम तथा विक्रय मूल्य 10 रुपए ज्यादा होती। अब देखो, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तो लाभ परसेंट 30% होता। अब लाभ बढ़ नहीं जाता, ज्यादा कम नहीं बोल रहा है। अब लाभ केवल 30% ही होता, केवल 30% ही होता। अब ऐड करके मत लिख देना, उसको पढ़ के समझना है। पहले लाभ 20% था, अब लाभ 30% है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो प्रॉफिट की बात करें तो पहले था 20%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। बाद में है 30% प्रॉफिट, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। अब मैं सीपी और एसपी यहाँ पर लिखूंगी, तो मैं कह सकती हूँ कि 5 में खरीद करके इसे 6 में बेचा गया होगा, दूसरी बार 10 में खरीद करके इसे 13 में बेचा गया होगा। ठीक है जी। कब? जब क्रय मूल्य को हमने 20 रुपए कम कर दिया है और विक्रय मूल्य को हमने 10 रुपए बढ़ा दिया है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इसका मल्टीपल्स के साथ करेंगे और इसका मल्टीपल्स के साथ करेंगे तो 60 और 13 बंधु 65, डिफरेंस लेंगे कितने का आ जाएगा? 5 का। ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट मिस भी कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। नहीं रखना चाहते तो लिख लेंगे, यहाँ पर ये 60 आ जाएगा, इधर करेंगे तो ये 65 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे 5 का आ जाएगा। 5 की वैल्यू इधर करेंगे 13 दूनी 26 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब क्या है, ये माइनस और प्लस है तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 360। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360। मेरे से क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य है क्या? सीपी 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 360। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सीपी 5, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 360, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा? 360 रुपया। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि हो जाती है। पहले 20% के लाभ पर बेचा गया है, फिर क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो लाभ प्रतिशत 3 से ही 1/3% तक कम हो जाता है। पहले जो लाभ हो रहा था उससे 3 से 1/3% कम हो जाता है, तब इसका क्रय मूल्य कितना होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले प्रॉफिट में से तोड़ेंगे। हमने कहा कि प्रॉफिट को अगर हम लिखें तो पहले प्रॉफिट था 20% का, इसका मतलब है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। बाद में प्रॉफिट है 20%, सही से लिख जाओ। बाद में जो प्रॉफिट है वो है 20% माइनस का 3 का 9 और 1 10/3%। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 60 में से 10 जाएंगे तो 50/3%। 50/3% का मतलब होगा आपका 1/6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1/6 ये आ जाएगा। तो हमने कहा कि सीपी और एसपी को अगर मैं लिखूं, सीपी और एसपी को अगर मैं लिखूं, यहाँ पे मैं लिखूं सीपी और यहाँ पे मैं लिखूं एसपी, यहाँ भी लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ लिखूं मैं सीपी
और यहाँ में लिखूं एसपी, तो मैंने कहा पहले वाले केस में 5 में खरीद करके 6 में बेचा गया होगा, दूसरे वाले केस में 6 में खरीद करके 7 में बेचा गया होगा। ठीक है, ये हमारे पास में 60 10 जाएंगे तो 50/3 बनेगा परसेंटेज में। 100 करेंगे तो 50 दूनी और 3 दूनी 6। ठीक है ना, मतलब कि 6 में खरीद करके 7 में बेचा गया होगा। कब? जब हमने क्या कर दिया है, क्रय मूल्य को 50 रुपए वृद्धि कर दी है, क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि कर दी है और साथ ही इसके विक्रय मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि कर दी है। यहाँ भी 30 रुपए की क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। तब अब हम लगाए इस पे क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 6 चक 36 और ये आ जाएगा 7 पन्ना 35। डिफरेंस लेंगे कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। इधर करेंगे तो 7 पन्ना 35 प्लस का है ये भी, इधर करेंगे तो 6 तिया 18। ठीक है, इधर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस 200 से 150 और 20 170 170। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170 आ जाएगी। तो मेरे से पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मेरे पास, 5 है, तो इस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीपी मेरे पास 5 है और 5 की वैल्यू आ जाएगी 17 पंजे 85, मतलब कि 850। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन पे भी जा सकते थे कि एक ही संख्या लास्ट में 0 है, तो ये भी चुपका के अपना आ सकते थे क्योंकि लास्ट में 0 तो बनना ही था हमारा। तो अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा टाइप नंबर 3। 2 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों टाइप को बेसिक से स्टार्ट करा था, एडवांस लेवल तक लेकर के गए हैं। दोनों टाइप अगर अभी तक आपने अच्छे से देखे हैं तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आपके पास कोई भी बुक अच्छी सी है, नहीं है तो खरीद लेना मार्केट से और उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है तो उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आई एम जिंदाबाद, मेरे को क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना है। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगी उसे। अभी ये बड़ा टाइप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, फिर क्वेश्चंस को समझाऊंगी। 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक अपना रहेगा बेसिक तरीका और एक रहेगा अपना कौन सा वाला, शॉर्ट वाला तरीका। बेसिक समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। ट्रिक से हर क्वेश्चन सॉल्व हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दिया गया तो आप पूरे के पूरे घूम जाएंगे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा लिख लिया करो या समझ लिया करो उसे। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। एक जैकेट को 9,610 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7,690 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक जैकेट को 9,610 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ जो प्रॉफिट होता है उसी जैकेट को 7,690 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यह हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा कि यहां भी बेचा गया है, वहां भी बेचा गया है। एसपी दोनों जगह डिफरेंट हो सकता है लेकिन सीपी तो क्या होगा, सेम होगा। क्रय मूल्य तो एक ही होगा ना। तो मैंने कहा कि एसपी जो होता है, एसपी वो किसके बराबर होता है, वो होता है सीपी प्लस का प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट सही से लिख जाओ भाई, सीपी प्लस का क्या, प्रॉफिट, या फिर सीपी माइनस का लॉस। एसपी बराबर, तो यहां से सीपी बराबर क्या आ जाएगा, सीपी बराबर एसपी माइनस का प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस का लॉस, ये आ जाएगा। ठीक है ना, सीपी बराबर एसपी माइनस का प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस का लॉस। अब मुझसे ये कहा गया है कि इतने में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है और इतने में बेचने पर जो लॉस होता है वो दोनों बराबर है। मतलब कि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है और इसके बराबर में एक्स मान लो। पहले मैं बेस से समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने इसके बराबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब सीपी जो होगा वो तो इक्वल ही होगा, तो मैं यहां से सीपी बराबर ये लिख सकती हूँ कि 9,610 माइनस के एक्स, प्रॉफिट्स में से माइनस कर दूं, और 7,690 प्लस के एक्स, इसके बराबर में क्या लिख सकती हूँ, अपना सीपी लिख सकती हूँ। तो यहां से ये x इधर चला जाए तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ कि 2x बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0,
11 में से 9 जाएंगे 2 बचेगा, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 8 में से 7 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। x बराबर 2 निम 18, 2 6 12, 960 आ जाएगा। x बराबर अगर 960 है तो ये जो CP है आपका 9610 में से 960 या तो माइनस कर दो या फिर 7690 में 960 प्लस कर दो। तो CP कितना आ जाएगा, मैं यहाँ से माइनस ही कर देती हूँ, 9610 में से माइनस कर देती हूँ मैं 960, तो ये 0 आ जाएगा। 11 में से 6 जाएंगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आपका 8 बचेगा। तो 8650 क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब मुझे चाहिए विक्रय मूल्य 10% का लाभ लेते हुए, तो 8650 का 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो 110% मुझे चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो 0 से 0, 0 से 0, और इधर हम मल्टीपल करें 11 का तो ये आपका 5 आ जाएगा, 11 का 1 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 15 आएगा लास्ट में, 15 एक दे रखा है, 9515 ये आपका आंसर हो जाएगा, 9515 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। SP क्या होगा आपका 9515 होगा। केवल CP पूछा जाता तो x बराबर 960 आया था, या तो x इसमें से माइनस कर दो या x इसमें ऐड कर दो, आपका CP आ जाएगा, दोनों जगह इक्वल इक्वल। फिर हमें 10% के प्रॉफिट के साथ में जैकेट को बेचना था और विक्रय मूल्य हमसे पूछा था, तो SP कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य का 110%। ठीक है जी, ये आपका बेसिक तरीका है, बिल्कुल ये आपने समझना ही है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया ना, आप पूरे पूरे घूम जाएंगे। अब हम आते हैं अपने तरीके पर, ठीक है, ट्रिक वाले तरीके पर। तो हमने कहा कि ट्रिक वाला जो तरीका है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस आपको दे रखा हो, ठीक है, जब प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस आपको दे रखा हो, तो CP बराबर आपका होता है सेलिंग प्राइस फर्स्ट प्लस सेलिंग प्राइस 2 अपॉन में 2, ये आपका क्रय मूल्य बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं जी, क्योंकि हमें चीजें और भी सॉल्व करनी है। तो हमने कहा कि जब प्रॉफिट बराबर लॉस दे रखा हो तो CP बराबर सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड अपॉन में 2 ये आपका रहता है। तो CP कितना आ जाएगा, यहाँ से इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमने कहा CP आ जाएगा आपका, दोनों को ऐड करें अगर हम तो 9610 प्लस का 7690 बट्टे में 2, ठीक है, ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करके इधर में सॉल्व करें और ऐड करो और सॉल्व करें, तो ये काट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8650, इधर से लिख देती हूँ स्पेस कम है, ठीक है ना। तो इसे जब काटोगे आप सॉल्व करोगे तो 8650 आपका CP आ जाएगा। अब मुझे चाहिए SP 10% प्रॉफिट के साथ में बेचना है, तो CP का 110% मुझे चाहिए, ठीक है ना, कितना चाहिए, 110% की वैल्यू चाहिए। तो SP कितना आ जाएगा 9515, और ये आपका आंसर हो जाएगा 9515। अभी समझ में आया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ये तभी लगाना है जब बराबर बराबर दे रखा हो ओनली। ये कब लगाना है, ये सभी में लगेगा, बराबर हो नहीं हो कुछ भी हो सभी में ये लगेगा, ठीक है। चलिए, यदि एक वस्तु को X रुपए में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत L% है। यदि एक वस्तु को X रुपए में बेचते हैं तो हानि जो होती है वो L% की होती है। यदि इस वस्तु को Y रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ जो है वो P% है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये हमसे कहा जाए। अब देखो, मैंने कहा आपसे कि बेसिक तरीका अगर आपका अच्छा है तो ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। अब ना तो मेरे को लॉस और प्रॉफिट बोल रखा है कि बराबर है, ना बोल रखा है कि बराबर नहीं है, तो मुझे बेसिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा CP जो होगा वो होगा X रुपए में बेचने पर हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस प्लस का लॉस परसेंटेज, और इधर Y रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो Y माइनस का प्रॉफिट परसेंटेज, ये CP आ जाएगा हमारा। यहां से P को इधर ले आओ तो मेरे पास L% प्लस का P% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Y माइनस का X आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर ये कोई संख्या होती तो मिल सकती है, इतने परसेंटेज बराबर इतना है, तो CP जो होगा वो अपने आप में 100% होगा, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, Y माइनस का X बट्टे में L प्लस के P या P प्लस L कैसे लिख लो, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से जाए तो P प्लस L कर लेते हैं, ये आ जाएगा। अब 100% की वैल्यू ये है इनटू का 100,
सीपी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाई माइनस के एक्स और बट्टे में पी प्लस के एस, एल इंटू का 100, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये आ जाएगा। 100% की वैल्यू मुझे चाहिए ना, यहां से केवल 1% की जो वैल्यू आएगी वो एल प्लस परसेंटेज बाहर ले लो तो एल प्लस पी दर बटे में चला जाएगा। इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबा कि 1% इज इक्वल टू बाई माइनस के एक्स बटे में एल या पी प्लस के एल, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1% बराबर ये है तो 100% बराबर ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बेसिक तरीके अगर आपके ठीक है तो ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, बाकी ट्रिक से आप सोचते सोचते रह जाएंगे। अब सोच लो या बेसिक सीख लो। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बराबर है तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब अपना 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, तो सीपी कितना आ जाएगा। हमने कहा कि जब प्रॉफिट बराबर लॉस आपको दे रखा हो तो सीपी बराबर होता है SP1 SP सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड अपॉन में 2, ठीक है ना। तो सीपी कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 800 400 1200 1280 1280 बट्टे में 2, ये सीपी आ जाएगा। लेकिन मुझे 10% का लाभ लेते हुए बेचना है तो ये 640 क्या आ जाएगा सीपी। मुझे एसपी चाहिए तो 640 का 110% मुझे चाहिए, 10% का प्रॉफिट लेते हुए बेचना है तो 4 10 का 0 704 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इससे हम इतना तगड़म ना करके एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं कि सीपी जो होगा वो आ जाएगा 832 प्लस का 448 बटे में 2, ये सीपी है। मुझे चाहिए इसका 10% लाभ लेते हुए बेचना है तो 110% की वैल्यू चाहिए, ये आ जाएगा और ये होगा 704। तो एक लाइन में आप इसे सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका एसपी आ जाएगा न्यू वाला 10% के प्रॉफिट के साथ वाला। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर बराबर है तभी आप सीपी के लिए ये वाला तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब प्रॉफिट पर नहीं बेचना है, आपको हानि पर बेचना है, बाकी सब सेम है। तो आपको ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 576 इसका आंसर होगा। क्या कर दिया मैंने, 576 ही तो होगा। कितना था सीपी, कितना आ रहा था हमारा 640, ठीक है ना। तो 640 का 10% मेरे को माइनस करना है, 64 माइनस करना है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 13 में से जाएगा तो यहाँ 7 6 आ जाएगा, 6 और 7 आ जाएगा और यहाँ 6 576 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सॉल्व करना आप, ठीक है। ओके, सॉल्व आप करना, आंसर आपको मैंने टिक कर दिया है। 13,400 रुपए में वस्तु को बेचने से हुआ लाभ 11,600 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे इतने रुपए में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। देखो 13,400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 11,600 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 24 और एक 25,000, 25,000 बट्टे 2, 25,000 बट्टे 2 करोगे तो ये 12,500 आ जाएगा सीपी। सीपी 12,500 है और 14,750 रुपए में उसे बेचा जाता है। एसपी है हमारे पास में 14,750 रुपए। तो प्रॉफिट कितना होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, इसमें से माइनस करेंगे तो 2,750 प्लस का 500, 13,000 से 1,700, 1,750 प्लस का 500 2,250, ठीक है ना, 2,250 आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2,250। 2,250 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे में नियर बाय में चले जाती हुई है 12,500 तो 13,000 के पास चलेगी। 13,000 से कितना ज्यादा है 1,750 और 13,000 से कितना कम है 500, तो 1,750 प्लस 500 2,250 डन। चलिए 1,170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है
जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यदि वह इसे 1450 में बेचती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 1170 रुपए में बेचने से जो हानि उसको होती है उतना ही प्रॉफिट होता है उसे, कब? जब वो 22% लाभ के साथ में बेचती है तब। तो 1450 में जब बेचती है तो उसे लॉस या हानि होगी और परसेंटेज में कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट के बराबर है और प्रॉफिट हो रहा है 22% का। ठीक है, तो लॉस भी 22% का हो रहा होगा। ठीक है ना, जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस के बराबर है, लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट के बराबर है, और प्रॉफिट हो रहा है 22% का, तो मैंने कहा लॉस भी 22% का ही हो रहा होगा। तो ये जो 22% है इसके बराबर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/50। ठीक है, मतलब मैं सीपी और लॉस को अगर लिखूं रेशियो में तो मैं कह सकती हूँ कि 50:11, या प्रॉफिट को भी लिखूं तो सीपी लॉस और प्रॉफिट, और ये भी कितना आ जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि लॉस बराबर प्रॉफिट है हमारा। तो मैंने कहा कि अगर 50x सीपी है तो 11x लॉस हमारे पास हो रहा है। अगर आपके बेसिक तरीके स्ट्रॉन्ग हैं तभी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं आप। तो मैंने कहा कि यहां से अगर मैं सीपी को लिखूं, यहां से मैं सीपी लिखूं तो सीपी बराबर मैं लिख सकती हूँ कि 1170 में बेचते हैं तो हानि होती है, और हानि कितने की होती है 11x की होती है, प्रॉफिट भी 11x का होता है। इसको बेचने से हानि हो रही है तो मुझे सीपी बराबर क्या आ जाता है एसपी प्लस का लॉस। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 11x में ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सीपी के बराबर आ जाएगा। और सीपी मेरे पास कितना है 50x, सीपी कितना है हमारे पास में 50x है। ये 11x इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 39x आ जाएगा। 39x बराबर इतना है, इससे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 3 का 9, 9 तिया 27, 30 बार ये कट जाएगा। इससे इसको काटोगे तो ये आपका 30 बार कट जाएगा, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 30 है तो सीपी कितना आ जाएगा 1170 प्लस का 11 इंटू का 30। ठीक है, मतलब कि 11 तिया 33, 1170 में हम 330 और ऐड कर दे तो 1500 आपका टोटल बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा 1500। 1170 में मैं 330 और ऐड कर दूं तो 1100, 300, 1400, 70 और 30 कितना हो जाएगा 100, 1500 टोटल हो जाएगा। सीपी अगर मेरे पास 1500 है और एसपी मेरे पास 1450 है, एसपी कितना है मेरे पास में 1450 दे रखा है, तो ये तो तय है कि क्या होगा लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, लॉस होगा 50 का। 50 का जो लॉस हुआ है ये मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज लॉस कितना आ जाएगा, 50 का लॉस हो रहा है किस पर 1500 पर, तो परसेंटेज में से मैं निकालूं तो ये कितना होगा, ये होगा 00 से 00 जाएगा, 15 तिया 45 और फिर 15 तिया 45, 3.3% का लॉस होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तभी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप। बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है फिर तो आप जय माता दी करके कुछ भी टिक करके आ सकते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट अपना हमेशा अच्छा रखो। एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यदि वह वस्तु को इतने रुपए में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो 10% बराबर क्या होता है आपका 1/10 होता है। ठीक है ना, मतलब सीपी अगर 10 है तो उस पर 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो लॉस भी 1 का ही हो रहा होगा। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि सीपी आ जाएगा 1134 प्लस का x, क्योंकि हानि हो रही है यहाँ पर, बराबर टोटल सीपी कितना है मेरे पास में 10x। ठीक है ना, तो x को इधर ले आऊं मैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 9x। 9x बराबर इतना है तो सीपी कितना आ जाएगा, 9 से काटेंगे 9 1 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर 9 छिक्के 54, ये x बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, x बराबर कितना आ जाएगा 126, ये आ जाएगा। ठीक है, x बराबर अगर इतना है मेरे पास में तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा मेरे पास में, ऐसे लिख ही लेती हूँ,
सीपी आ जाएगा हमारे पास में 1134 प्लस का 126, ये होगा 250-60, मतलब कि 1260, ठीक है ना, 1260 ये आ जाएगा। सीपी मेरे पास में अगर 1260 है और एसपी कितना दे रखा है मेरे को, एसपी दे रखा है मेरे को 1354.50, तो अब प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तो क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का होगा, इसमें से इससे माइनस करेंगे, तो 1300 से ये कितना ज्यादा है, 54, 54 और 40 कितना होगा, 94, तो 94.50 ज्यादा है। तो 94.50 कितना परसेंट है किसका, 1260 का, ये हमें परसेंटेज में बताना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। बेसिक चीजें हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग आपने रखनी है अपनी। इसको मैं हटाऊं, यहाँ से 2 जीरो हमारे क्या हो गए, चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अभी मैंने कहा कि इस वाले से इसको भी हटा देते हैं, फिर इससे मैं इसको काटूं तो 18 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा, 18 सत्ते 126, और फिर 18 पंजू 90, फिर 18 दूनी 36, और फिर 18 पंजू 90, ठीक है, ऐसे कटेगा। फिर 7 सत्तू सत्तू 49 के बाद कितना बचेगा, 7.5%, ये आपका आ जाएगा 7.5%, 7.5%, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। 7 से इसको काटोगे तो 7.5% आपका बनेगा। इसको मैं हटा देती हूँ अब, क्योंकि आंसर मैंने लिख दिया है उधर, तो चिलबट्टा नहीं रखना है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, 7.5% का प्रॉफिट उसको होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो फिर से समझना। मैंने कहा कि लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर है, और प्रॉफिट 10% हो रहा है, 10% की वैल्यू है 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू में, 10 में कोई चीज खरीदी है तो 1 रुपए इसमें प्रॉफिट हो रहा है। मैं इसमें x लगा लूं तो 10x सीपी आ जाएगा, एक का x का प्रॉफिट आ जाएगा, और x का लॉस भी है क्योंकि प्रॉफिट लॉस बराबर है। तो मैंने कहा सीपी बराबर होगा एसपी प्लस का लॉस, और ये सीपी 10x रख दिया। तो 9x की वैल्यू अगर ये है तो सीपी कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा। इसे हम 2 लाइन में भी कर सकते हैं। केवल 9x बराबर हम कितना लिख सकते हैं, लॉस हो रहा है तो 9x की वैल्यू ये आ जाएगी, सीपी कितना बचेगा, सीपी हमारे पास 10x है, x जाएगा तो 9x। मैं बोल सकती हूँ कि 9x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, ये होगी, ये 9x की वैल्यू है, तो मेरे को x बराबर 126 आ जाएगा, तो ऐड कर दो इसमें तो 1260 आ जाएगा। एक ही लाइन का गायब कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते फिर भी, क्योंकि ज्यादा गायब करेंगे तो फिर आपके समझ से बाहर हो जाएंगे, तो पूरा लिख ही लेना, ठीक है, गायब नहीं करना कुछ भी। धीरे धीरे जब आप सीख जाओगे तो दिमाग में जब कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो अपने आप से 1-2 लाइन गायब कर दोगे आप। एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है, 7.6 लाख रुपए में बेचता है, उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता तो उसका जो लाभ है उसकी हानि का 3 गुना होता। कार का क्रय मूल्य क्या था, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, जो यहाँ पर बेचने पर नुकसान लॉस हो रहा है और बाद में जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का 3 गुना है, मतलब लॉस में एस मान लो तो ये 3x आ जाएगा, ठीक है। लॉस का कितना है, 3 गुना है। इधर बेचने पर लॉस हो रहा है और इधर बेचने पर क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस और प्रॉफिट को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। दोनों को मैं क्या करूं, ऐड करूं, तो ये 4x आ जाएगा। 4x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7.6 और 9.2, तो दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे 7.6। तरीका समझ में आ रहा है ना, बेसिक वाला ही तरीका है अपना जो हम लगा रहे थे। देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से लिखती हूँ। बेसिक तरीका लगा रहे थे, सीपी बराबर 7.6 प्लस का लॉस इक्वल टू 9.2 माइनस के प्रॉफिट, ये लगा रहे थे। तो 3x इधर आएगा तो 4x, ठीक है ना, 4x। लॉस और प्रॉफिट है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वही हम ऐड करके लिख रहे थे। बराबर ये इधर जाएगा, इसको इधर लेके इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इसमें से ये माइनस होगा, माइनस होगा इसमें से ये वाला, तो 4 और 1.2 1.6 आ जाएगा ये। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो मेरे से पूछा है कि सीपी, तो सीपी कितना होगा आपका, या तो इसमें x ऐड कर दो या इसमें 3x माइनस कर दो, तो मैं ऐड ही कर देती हूँ इसमें, कितना 0.4,
तो ये आ जाएगा 8। तो 8 लाख क्या होगा आपका सीपी होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं शॉर्ट में भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि अब ऐसे लिखते थोड़ी रहेंगे हर बार, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। मैंने कहा कि ये प्रॉफिट है लॉस, और पहले लॉस दे रखा है तो पहले लॉस लिखो बाद में प्रॉफिट लिखो। लॉस अगर x का होता है तो प्रॉफिट 3x का होता है। तो मैंने कहा लॉस और प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 4x। 4x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों एसपी का डिफरेंस लेंगे हम। डिफरेंस लेंगे तो 9.2 में से माइनस करेंगे 7.6, कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। x बराबर 0.4 है हमारे पास में, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, लॉस को ऐड कर दो एसपी में 1 में, तो ये आ जाएगा 7.6 प्लस का 0.4 इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, अगर आप दिमाग में और भी चीजें रख सकते हैं। ये जो आपका इसके बराबर लिखा है, इसके बराबर 0.4 डायरेक्ट ऐड करके चुपका दो, लिखना जरूरी थोड़ी है, बट ये बाद में आएंगी चीजें जब आप प्रैक्टिस कर लोगे खूब सारी तब। एक विक्रेता द्वारा 3200 रुपए में सामान बेचने पर प्राप्त लाभ उसी सामान को 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के 7/5वें हिस्से के बराबर है। अब दोनों जगह लाभ लाभ है तो हम डिफरेंस लेंगे। सामान का लागत मूल्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। यहां पर बेच रहे हैं तब भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट 1, ये दूसरी बार बेच रहे हैं तब भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट 2, और प्रॉफिट 2 का 7/5वें हिस्से के बराबर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। मतलब प्रॉफिट 2 अगर यहाँ 5 है तो इसका 7/5 हिस्सा यहाँ 7 आ जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट 1 पहले 7 का हो रहा होगा और प्रॉफिट 2 जो है वो 5 का हो रहा होगा। मैं यहाँ x भी मान सकती हूँ, दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट है तो डिफरेंस लेना है, कितने का आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। मैंने आपको समझाया है कि अगर प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है तो डिफरेंस लेना है, लॉस लॉस हो रहा है तो डिफरेंस लेना है, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो ऐड करना है, लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तब भी क्या करना है ऐड करना है। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस 2x की वैल्यू क्या होगी, 2x की वैल्यू होगी SP1 और SP2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 200। आप लिख सकते हैं पूरा या फिर आप डिफरेंट डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो 3200 माइनस के 3000 जब करोगे तो 200 रुपए का डिफरेंस आपको मिलेगा। 2x की वैल्यू अगर 200 है तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7x की वैल्यू आ जाएगी 700। ठीक है ना, ये आ जाएगी। तो प्रॉफिट 1 है, 3200 रुपए में बेचा जाता है सामान को, तो सीपी कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 3200 माइनस के 700 कितना आ जाएगा, ये आपका 2500। 2500 रुपए क्या आ जाएगा आपका सीपी आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। 2500 रुपए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन वही है फिर बहुत सारे तरीके सीखने का कोई फायदा नहीं है जब हमारा इतनी जगह में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो फिर भी सीख लो, है ना। तो मैंने कहा कि ये जो प्रॉफिट आपका हो रहा है कौन सा वाला, 3200 रुपए में बेचने पर जो आपका प्रॉफिट हो रहा है और 3000 रुपए में बेचने पर जो आपका प्रॉफिट 2 हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट है और यहाँ भी प्रॉफिट है, उसका अगर मैं रेशियो लेती हूँ तो वो 5:7 का बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। ओके, तो मैंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस लो, प्रॉफिट प्रॉफिट है तो 2x। ठीक है, ये मैंने ले लिया, x लगा लो नहीं लगा लो कोई दिक्कत नहीं। 2x बराबर ये जो डिफरेंस आता है, यहाँ चीजें रटने वाली हो जाती है, यहाँ चीजें रटने वाली हो जाती है, यहाँ चीजें समझने वाली है। ये हमारा समझ से हम कर सकते हैं, यहाँ में किसी चीज का डाउट नहीं रहेगा। यहाँ डाउट रहेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2x बराबर मैंने आपको लिख के दिखाया था कि CP बराबर क्या क्या चीजें रहेंगी, तो आपको यहाँ से चीजें क्लियर हो रही हैं। यहाँ थोड़ा रटने जैसा मामला हो जाता है। 2x बराबर इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 200, तो 7x बराबर कितना आ जाएगा आपका 700 आ जाएगा। इस पे जाए तो 5x बराबर कितना आ जाएगा आपका 500 आ जाएगा। तो या तो आप इसमें से 500 माइनस कर दो या इसमें से 700 माइनस कर दो, आपका CP आ जाएगा। मैं इस पे चली जाती हूँ, मैं इसमें से 500 माइनस कर देती हूँ। ठीक है, कितना माइनस कर देती हूँ 500 माइनस कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 2500 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका।
कैसे भी कर लो, आपका आंसर वही आना है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये अपना बेसिक तरीका है, इससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ थोड़ी रटने जैसी चीजें हो जाती है। चलिए, एक वस्तु को 3,900 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 444 रुपए में बेचा होता तो उसे पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। यदि वह इसे 522 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूं कि 390 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस होता है, और 444 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है। और लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है लॉस के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता है। मतलब लॉस अगर 5 का है तो प्रॉफिट जो है वो कितने का है, 1 का है। इसका 5वां हिस्सा 1/5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये है, यहाँ पर मैं एक्स और एक्स लगा सकती हूँ, मेरी मर्जी है। लॉस और प्रॉफिट है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। कितना आ जाएगा, 6x। 6x बराबर क्या होगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस इन दोनों का अगर हम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 और 10 54 आ जाएगा, 54। 6x की वैल्यू 54 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं सीपी निकालू, सीपी तो सीपी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 9 है तो इसमें से 9 माइनस कर दो। 9 माइनस करेंगे तो 435 आपका सीपी आ जाएगा। मतलब सीपी कितना आ गया हमारे पास में, 435। इधर लिख लूं हमें, क्योंकि मुझे परसेंटेज में चीजें चाहिए। सीपी अगर मेरे पास में 435 है और बाद वाला जो सेलिंग प्राइस है एसपी वो मेरे को दे रखा है 522, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट तो होगा ही, ठीक है। क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा आपका 65 प्लस का 20 करेंगे तो 85 87 का, ठीक है ना। प्लस का कितना हो रहा है, 87 का प्रॉफिट हो रहा है। और 87 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 435 का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो 8 पंच 40 और 7 पन्ना 35, 5 बार जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20% का प्रॉफिट होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। 20% का क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये भी तरीका आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, बाकी बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देखिए, कोई दुकानदार रुपए में हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है। हानि पर, इसमें कोई हानि हो रही है, और 490 रुपए में उसी वस्तु को 490 रुपए में बेचता है तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ उसको होता है। तो 25% लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु की कीमत कितने रुपए होगी, ठीक है ना। किस कीमत पर बेचना चाहिए या कितने रुपए होगी। तो मैंने कहा कि 455 रुपए में जब वस्तु को बेचा जाता है तो उसको लॉस होता है, और 490 रुपए में जब बेचा जाता है तो उसको कुछ प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट जो है हुई हानि के 4 गुना धनराशि के बराबर है। तो लॉस अगर x का है तो 4x का इसको प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। लॉस प्रॉफिट है तो दोनों को ऐड करेंगे, 5x आ जाएगा। 5x बराबर दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 से कितना ज्यादा है, 30 और 5 35 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर अगर 7 है तो इधर आ जाते हैं, यहाँ क्यों जाना 7 चौक 28 करके, क्यों अपना दिमाग खराब करना। 7 इसमें से माइनस करो, 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और कितना 8, ठीक है ना। 4 4 8 आ जाएगा। मतलब 448 आपका सीपी आ गया। ये क्या आ गया आपका, सीपी। सीपी आ गया आपका कितना, 448। अब 25% के लाभ के साथ वस्तु को मुझे बेचना है, इधर ही कर दूं तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा सीपी का 125%, ठीक है जी, यही मेरे को चाहिए। तो 25 चौका और 25 पंजे, 4 से काटोगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा आपका 11 पन्ना 55, 550 और 5 9 10, 560। ये आपका राइट आंसर होगा। 560 तो ऑप्शन में ही नहीं है, मैंने क्या कर दिया, ये सही तो है। x बराबर 7 है तो x अच्छा ऐड करना है रे बाबा मेरे को, लॉस तो ऐड करेंगे। आप लोग भी पता नहीं मन मन में क्या ही सोच रहे होंगे, मैम पगला गई है शायद, है यही सोच रहे हो ना। x बराबर अगर हमारे पास 7 आ गया तो इधर ले लेते हैं। 4x बराबर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा।
अब इसमें से माइनस कर देते हैं प्रॉफिट को, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास। अरे बाबा रे, क्या क्या कर रही हूँ मैं, क्या क्या कर रही हूँ सच में। 4x बराबर अगर 28 है तो सीपी बराबर आ जाएगा 490 में से प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे 28, 20 माइनस करें 27, 70 बचेगा, 8 और माइनस कर दे तो 462 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ x है, इधर भी आप 7 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 462 ही आ जाएगा। ठीक है, सीपी तो इक्वल ही रहेगा ना, तो इधर से कर लो या इधर से कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने कहा सीपी अगर ये है तो मुझे एसपी चाहिए 25% प्रॉफिट के साथ में, तो मुझे चाहिए 462 का कितना, 125%, क्योंकि 25% के प्रॉफिट के साथ में मुझे बेचना है। अब मैं इसको काटूं तो 25 चौका और 25 पंजे, फिर 4 से काटो, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 पन्ना 20 और 4 पन्ना 20, तो लास्ट में सभी में दे रखा है, पचम 25 कैरी लेंगे 2, पचम 25 और 2 कितना आ जाएगा 27, तो 0.7 ये वाला आंसर आपका आएगा 577.50, 577.50 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही हो तो अपन से क्या करना, पूछने का। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 4x बराबर कितना आ जाएगा 28, तो 28 को हम इधर से क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारे पास सीपी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हटा देती हूँ मैं इसको क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि इसमें से अगर मैं 28 जो है माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 462 रुपये। अब ठीक लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा, कुछ लाभ पर, लाभ हो रहा है। अगर उसने 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर उसको नुकसान होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, सॉल्व करोगे आप लोग, चलो मैं ही करती हूँ। तो पहले उसको प्रॉफिट हो रहा है, जब 480 रुपए में बेचती है तो जो प्रॉफिट होता है, और 400 रुपए में बेचती है तो जो लॉस होता है, उसका जो रेशियो है, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है। मतलब लाभ अगर 3 है, x का है, तो लॉस जो है x का है, 1/3 तो x ही आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस है तो दोनों को ऐड करें तो 4x आ जाएगा, 4x बराबर दोनों का डिफरेंस लें तो 80 आ जाएगा, 4x बराबर 80 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x बराबर 20 है तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो या तो 60 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है ना, या तो 60 इसमें से माइनस कर दो तो 420 सीपी आ जाएगा, या फिर x इसमें ऐड कर दो, ठीक है ना, 20 इसमें ऐड कर दो तो भी 420 आपका सीपी आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लागत मूल्य तो पूछा था, इधर से भी आंसर उधर से भी आंसर, सब तरफ से आपको आंसर ही आंसर मिलेगा। 420 बोले तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। किसी वस्तु को 992 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 900 नहीं 792, सॉरी 792 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, और उस वस्तु को 888 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, उसका अनुपात 11:13 है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अभी देखो हमको दे रखा है प्रॉफिट और लॉस, जब 792 रुपए में बेचा जाता है तो लॉस होता है, और 888 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है, और लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 11:13 का है। ठीक है, एक्स लगा सकते हैं हम, हमारी मर्जी है। लॉस प्रॉफिट है, दोनों को ऐड करें तो 24x आ जाएगा। 24x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, मतलब 88 प्लस का 8 कितना होगा, 96 होगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 24 चौका 96 होता है बिकॉज, ठीक है, तो x बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर अगर 4 है तो 11x बराबर कितना आ जाएगा, 11 चौक 44 आ जाएगा। 13x बराबर कितना आ जाएगा, 13 चौका 52 आ जाएगा। तो या तो लॉस को मैं इसमें ऐड कर दूं, मतलब कि 11x बराबर 44 है तो या तो मैं 44 को इसमें ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। ऐड करेंगे तो 6, 13 के 3 कैरी लेंगे 1, 836 आ जाएगा। 836 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इधर से आप प्रॉफिट को माइनस करोगे तब भी यही आएगा। प्रॉफिट 13x 52 माइनस करो 52, 52 माइनस करोगे तो 8 में से 2 जाएंगे 6, 5 जाएंगे तो 3 और 8 का 8, 836। यहाँ पे आपका वही आंसर आएगा। दोनों ही जगह से सेम सेम आंसर आएगा, आप कैसे भी कर लो, सी पे सेम रहता है। चलिए, वस्तु को
₹970 में बेचने पर, ₹970 में बेचने पर होने वाली हानि, उसी वस्तु को ₹2377 में बेचने पर प्राप्त लाभ 900 नहीं 1900 है। मैं क्या बात है, मेरा दिमाग कुछ कुछ भी पड़ रहा है दिमाग मेरा हैंग हो रहा है शायद। एक वस्तु को ₹1970 में बेचने पर, एक वस्तु को ₹1970 में बेचने पर होने वाली हानि, उसी वस्तु को ₹2377 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 85% है। अब परसेंटेज में आगे घबराना नहीं है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहां से जो 85% है इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो ये आ जाएगा 17/20। ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ₹1970 में बेचने पर जो लॉस होता है और ₹2377 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो लाभ का 85% है लॉस, मतलब कि लाभ अगर मेरे पास 20 का है तो 17 का क्या है उसमें लॉस है। ठीक है। तो ये x में लिख सकते हो। अब लॉस और प्रॉफिट है दोनों को ऐड करें तो 37x आ जाएगा। इसकी वैल्यू दोनों का डिफरेंस लें तो यहाँ 7 आएगा, फिर 7 में 7 जाएगा 0 आएगा और 23 में से 19 जाएंगे तो 4। ये आपका 407 आ जाएगा 37x की वैल्यू। मेरे से वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो केवल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 37 से काटे एक बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर एक बार जाएगा। x की वैल्यू 11 आ गई। x की वैल्यू 11 है तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 दूनी 22, मतलब कि 220 आ जाएगा। तो प्रॉफिट को अब माइनस कर देते हैं, इसमें से मैं माइनस कर दूं कितना 220, तो कितना आ जाएगा 7 और उसके बाद में 5 और उसके बाद 1 और उसके बाद 2, 2157 और ये आपका आंसर हो जाएगा। सीपी आपसे पूछा है तो सीपी कितना होगा आपका 2157 और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु को 246.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ 216 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 320.75 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत में हमें बतानी है। ठीक है जी। अब देखो 20% बराबर क्या होता है आपका 1/5 होता है। ठीक है जी। अब मैं आ जाऊं अपने क्वेश्चंस पे। तो मैंने कहा कि 246.80 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, 216 रुपए में बेचने पर जो लॉस होता है, हानि की होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है प्रॉफिट। मतलब लॉस अगर 5 का है तो प्रॉफिट 6 का है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो x और x चुपका लिया, लॉस प्रॉफिट है तो दोनों को ऐड करेंगे 11x आ जाएगा। 11x की वैल्यू क्या होगी, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस लेंगे तो 0.80 तो रहेगा ही जी, 6 में से 6 जाएगा 0, 24 में से 21 जाएगा तो 3, ये आ जाएगा। तो मैंने कहा 11x की वैल्यू अगर ये है तो x की वैल्यू या 5x की वैल्यू में निकाल लूं या 6x की निकाल लूं, 6x की निकाल लेती हूँ, 6x की निकाल लेती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। 5x की भी निकाल सकते हैं। 11 से पहले मैं इसको काटती हूँ, 11 से काटूंगी तो 11 दूनी 22 और 11 8 88, ये आ जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 5 40, मतलब कि 14, ये आ जाएगी। 5x की वैल्यू 14 है तो CP कितना आ जाएगा, इसमें हम लॉस को ऐड कर देते हैं। 14 ऐड करेंगे तो ये 20 और 30, 230 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा CP आ जाएगा। CP अगर हमारे पास में 230 आ गया है और 320.75 में बेचा जाता है तो पहली बात तो प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं। ठीक है ना। अगर मैं इसको हटा करके इधर लिख देती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देती हूँ ताकि जो CPSB वाला कॉन्सेप्ट है इधर चला जाए अपना। ठीक है, इधर खिसका देती हूँ। मैंने कहा 11x बराबर 30.80, यही आया था हमारा। ठीक है ना। 11 दूनी 22 पे 11 8 88, तो मैंने कहा कि 5x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 5x बराबर अगर 14 है तो ये CP मेरा कितना आ गया, इतना आ गया। तो यहां से मैं इसको CP को ऐसे करके लिख लेती हूँ कि CP कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा हमारे पास में 230। CP अगर 230 है तो SP मुझे कितना दे रखा है, SP दे रखा है 320.75। तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा
230 माइनस करेंगे तो 90.75 का, ठीक है ना, 90.75 का प्रॉफिट हो रहा है। इसे मुझे परसेंटेज में बताना है। सीपी है मेरे पास में कितना, 230, कितना परसेंट होगा प्रॉफिट, ये मुझे बताना है। तो पॉइंट अगर हटा दें तो दो जीरो चले जाएंगे। उसके बाद 23 चौका में लेके जाऊं तो 92 जाएगा, तो 3 बार ही जाएगा, 3 बार जाएगा प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब ये आपका आंसर होगा 39। देखो मैं अप्रोक्सीमेट में चली जाती हूँ ऐसे, आप घबराना नहीं, ठीक है ना। इसका मैं अगर 4 गुना करती हूँ इसका, तो 4 गुना करूँ तो मैं 92, 930, 920 आएगा, ठीक है ना। और ये है 907, पहले 3 डिजिट ले लूँ तो मतलब ये 4 बार तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, ये पहले 3 बार जाएगा। और प्रॉफिट में 3 एक ही जगह दे रखा है, यहाँ प्रॉफिट में 2 है, और बाकी लॉस दे रखा है। ऐसे दिमाग को घुमा लेना है थोड़ा, जब कैलकुलेशन लगे कि थोड़ा टाइम लगने वाला है तो अप्रोक्सीमेट ऐसे चले जाए करो, ठीक है। दिमाग में लगाना है, सीखना है इस चीज को, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये करने के लिए, ठीक है। बाकी आप काटेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। चलिए, एक वस्तु को 3,450 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 3,120 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। इसी वस्तु को 3,858.60 में बेचा जाता है, तो उसका लाभ कितना होगा, ये हमसे कहा जाए। 3,450 रुपए में जब बेचा जाता है और 3,120 रुपए में जब बेचा जाता है, तो यहाँ पर जो इसको लाभ होता है और यहाँ पर जो इसको हानि होती है, हानि से 20% अधिक है लाभ। तो 20% बराबर क्या होता है आपका 1/5 होता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि लॉस अगर 5 का है तो प्रॉफिट यहाँ इसको 6 का हो रहा है। एक्स लगा दे हम यहाँ पर, लॉस प्रॉफिट है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 11x आ जाएगा। 11x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 34 में से 31 जाएगा तो 3। 11x की वैल्यू ये है, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की वैल्यू आ जाएगी 5 तिया 15 मतलब के 150। 11 तिया 33, 30 का मल्टीपल करेंगे 150 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ये लॉस पे जा रहा है, तो मैंने कहा कि इसमें मैं 150 अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास सीपी कितना आ जाएगा 3270, ठीक है। कितना आ जाएगा 3270, ये मेरे पास सीपी बनेगा, ठीक है। 100, 100, 200, 20 और 50, 70, तो 3270 सीपी आ जाएगा। अब 3270 सीपी है और लास्ट वाला जो एसपी है वो है मेरे पास में कितना 3,858.60, ये है मेरे पास में। या तो पूरा पूरा कटेगा, एक ऑप्शन पॉइंट में दे रखा है बस। तो मैंने कहा पहली बात तो ये तय है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट कितने का होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.6 तो रहेगा ही हमारे पास। फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो आपका 5 और 3 फिर से 8 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ 7 में से आपका 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 5, तो ये 588.60 का प्रॉफिट होगा इसको, ये रहेगा। फिर 8 का 8 रहेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 3, 5, 8 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब सीपी है मेरे पास में कितना, सीपी है मेरे पास में 3270, इनटू का परसेंटेज में मुझे ये बताना है। तो पॉइंट अगर मैं हटा दूं 00 चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा। पहली बार में ये एक ही बार जाएगा क्योंकि 357 है, 588 है, 3 दूनी 6 होगा, 588 नहीं कटेगा। तो पहली बार ये एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, और ये 6 ये है। फिर उसके बाद में 3 8 24, 2 बचेगा, 2 8 16 के बाद में 5 7 8 56, 8 बार और कट जाएगा। तो 18% का प्रॉफिट होगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18% का प्रॉफिट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी टाइप आज मैंने कराए हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करे थे और पूरा हाई लेवल तक उनको लेकर के गए हैं। आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है कि मैम नहीं इस टाइप में ये वाला क्वेश्चन और है, तो आप इसको भी सॉल्व करा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगी, आप बस बता देना मुझे, ठीक है ना। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि क्लास अच्छे समझ में आई हो, और अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खुश सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है।